हेलो एवरीवन। गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। हम लोग हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ रहे थे काव्य सौंदर्य के तत्व। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा रस। रस क्या होता है, रस की विस्तृत व्याख्या की थी, रस के अंगों के विषय में चर्चा की थी और 10वीं के पाठ्यक्रम में पूछे जाने वाले रस, हास्य रस और करुण रस की विस्तृत व्याख्या की थी। इसी काव्य सौंदर्य के तत्व के अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम धन कार। अलंकार, अलम मतलब होता है सजाना या सुंदर, सजाना या सुंदर। कार मतलब हो जाएगा करना या बनाना, यानी शब्द का अर्थ हो जाएगा सुंदर बनाना या सुंदर करना। फिर प्रश्न उठता है हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में किसे सुंदर बनाना या सुंदर करना या सजाना? तो काव्य को। इससे परिभाषा एक निकल के आएगा कि काव्य को सजाना, सुंदर बनाना या सुशोभित करना ही अलंकार होता है। परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकार आभूषण मानव की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। आपने आभूषण देखा होगा, महिलाएं आभूषण पहनती हैं। प्राचीन समय में पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। जैसे श्री कृष्ण अनेक प्रकार के आभूषण, गुंजा की माला पहनते थे। तो उन आभूषणों के कारण क्या होता था? हमारी सुंदरता बढ़ जाती थी, हमारे स्वरूप और खिल के आता था। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आभूषण मानव की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो भी शब्द हो या अर्थ हो, जो भी काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब देखते हैं अलंकार के भेद या प्रकार कितने होते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसमें विस्तृत चर्चा हम अगले आने वाले सेशन में करेंगे। आज हिंदी 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम संक्षिप्त में अलंकार को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। देखते हैं अलंकार के भेद में क्या होता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाई जाए तो वो होता है शब्दालंकार। फिर अर्थालंकार क्या होता है? जब अर्थ के माध्यम से, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ा दी जाए तो वहां पे होता है अर्थालंकार। और उभयालंकार, जब दोनों का उपयोग काव्य में, दोनों के आधार पे काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाए तो वहां होता है उभयालंकार। जैसे एक काव्य है, ब्रज में, बिथिन में, बेलिन में, नवेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। ये शब्दालंकार का उदाहरण था। सुनने में अच्छा लगा, सुंदरता उसमें दिखाई दे रही है, इसलिए उसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं 10वीं के पाठ्यक्रम में जो अलंकार है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है, 2 शब्द बनते हैं, उप धन मा। उप का होता है, उप उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप या निकट। समीप या निकट। और म का अर्थ हो जाता है मापना। जब 2 चीज हुआ, जब मापन किस में किया जाता है? 2 वस्तुओं के बीच मापन की जाती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है। यानी किन्हीं 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की जब आपस में मापन किया जाए या तुलना कराई जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। इसको तोड़ के हमने बताया, उप धनमा, उप मतलब समीप, मा मतलब मापना।
दो वस्तुओं के बीच जब तुलना कराई जाए, मापा जाए कि एक दूसरे से कैसे समानता रखते हैं, वहां पे हो जाएगा उपमा अलंकार। इसके आधार पे हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। जहां दो वस्तुओं के बीच तुलना या समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? उपमा अलंकार। तुलना या समानता बताई जाए, जैसे जैसे अपने मित्र को या किसी 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 और व्यक्ति की तुलना हम लोग करते हैं, जैसे आंखों की तुलना, कमल के समान नयन, जैसे तुलना कर देते हैं चाल की, हिरणी के समान चाल, वैसे ही यहाँ पे है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आपने पढ़ा कि मापन किया जाता है, दो वस्तु होनी चाहिए या दो व्यक्ति होनी चाहिए, तो दो वस्तु या दो व्यक्ति होते क्या हैं, उनका नाम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार के अंग के रूप में, उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होंगे? एक उपमेय हो जाएगा, एक उपमान हो जाएगा, एक साधारण धर्म हो जाएगा, एक वाचक शब्द हो जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने कहा तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा आया, एक जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं, दो आ गए, और समान शब्द आया, तुलना की गई, चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर शब्द आ गया, ये चारों हुए। उसी के अनुसार यहाँ पे हम देखते हैं उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, या राधिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राधिका क्या हो जाएंगी? उपमेय हो जाएंगी। उपमान, जिससे तुलना कराई जाती है, जैसे चंद्रमा से तुलना कराई जा रही है, तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म क्या हो जाएगा? जिस गुण के माध्यम से दोनों में तुलना कराई जाती है, जैसे सुंदरता गुण हो गया, सुंदरता गुण हो गया, जैसे पीपर पात सरिस मंडोले में जो पीपल के पत्ते का डोलना है, जो डोलना है वह एक गुण है, उसके वो साधारण धर्म में आ जाएगा। फिर एक वाचक शब्द आता है, जिसमें आएगा आपका जिन शब्दों के माध्यम से हम उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं, समानता या तुलना करते हैं, वो वाचक शब्द होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सम, सा, सी, सरिस, जैसे, ईव, समान इत्यादि शब्द वाचक शब्द में आते हैं। आशा करते हैं आप लोग उपमा अलंकार समझ गए होंगे। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। कर कमल के समान सुंदर है। अब देखिए, कर कमल के समान सुंदर है। स्पष्टीकरण करेंगे, कर यानी हाथ, कमल यानी कमल के समान सुंदर है। कर यानी हाथ, हाथ की तुलना कमल से की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? कर की। ये हो जाएगा उपमेय, जिसकी तुलना हो। कमल, जिससे तुलना हो, उपमान। उपमान। समान, सुंदर है, ये गुण किस गुण के आधार पर तुलना की जा रही है? सुंदरता के आधार पर, तो सुंदर शब्द हो जाएगा आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म। और समान ये शब्द है जिसके आधार पे समानता व्यक्त की जा रही है, तो ये वाचक शब्द हो जाएगा, वाचक शब्द। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी। हुई राखी थी ढेरी, यहाँ पे भी उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा अलंकार देखते हैं जो 10वीं के पाठ्यक्रम में है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रखा जाता, सीधे के सीधे उपमेय उपमान को एक ही बता दिया जाता है। जैसे परिभाषा देखते हैं, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। दोनों में भेद नहीं। चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कमल हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ पे चंद्र खिलौना, जैसे लिखा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लाया हूँ, वो चांद रूपी जो खिलौना है, चांद रूपी जो खिलौना है वही लूंगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करूंगा, वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे जब भी हम इसका अर्थ निकालते हैं तो रूपी के वाचक शब्द के रूप में आता है। यहाँ पे वाचक शब्द और साधारण धर्म
का लोप होता है, यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। तीसरा अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो 10वीं के पाठ्यक्रम में है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना की व्यक्त की जाती है, क्योंकि कवि या फिर पाठक ये जानता है कि उपमेय और उपमान दोनों अलग हैं, फिर भी संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखते हैं परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द आते हैं, प्राय ऐसे शब्द जैसे मनु, मनो, जनहु, जानू इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, सोहत औढ़ई पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयु प्रभात। श्री कृष्ण जी के वस्त्र की, जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, उसकी तुलना की जाती है नीलमणि शैल पे, नीलमणि पर्वत पे जो सूर्य उदित होता है और उसका प्रकाश पड़ता है और जो खिल उठता है, उसकी तुलना कराई जा रही है। लेकिन कैसे, जानते हुए कि दोनों अलग हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि शैल पे सूर्य उदित हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर एक उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण मतलब लाल रंग का, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य का एक नाम अरुण भी है, तो लाल रंग का घड़ा जो सिर फट गया, वो ऐसा लग रहा था मानो कैसे था, लाल रंग का घड़ा था। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर बस यही है कि इसमें तुलना या समानता की जाती है और इसमें केवल संभावना व्यक्त की जाती है। तुलना या समानता न व्यक्त करके केवल संभावना व्यक्त की जाती है। यह था 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार अलंकार। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्रम में हिंदी के काव्य सौंदर्य के तत्व के अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे छंद। और तब तक आप आनंदित रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।